अब नेक्स्ट क्लास, इसमें हम ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे बिहार का, माने तो बिहार की रिवर्स। ठीक है, तो बिहार में काफ़ी सारी रिवर्स हैं, तो मतलब एक नेटवर्क मिलता है पूरा रिवर्स का। ओके, एंड बिहार की रिवर्स को देखें तो हम काइंड ऑफ दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हिमालयन रिवर्स एंड सेकंड है आपकी पेनिनसुलर रिवर्स। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस एंड फीचर्स देख लेते हैं। जो हिमालयन रिवर्स है वो आपकी पेरिनल रिवर्स है, लेकिन जो पेनिनसुलर हैं वो रेन फेड है, जब बारिश आएगी तभी पानी मिलेगा। ठीक है, हिमालयन अब पहाड़ ऐसे हैं ऊपर, तो नॉर्थ टू साउथ बहेगी, ये साउथ टू नॉर्थ है क्योंकि नीचे से जा रही हैं, ये सी देख रहे हो ना आप, सोन पुनपुन ये सब। एंड जो हिमालयन रिवर्स है वो आपकी ईस्ट फ्लोइंग है, मतलब यहाँ से आके ईस्ट की तरफ बह रही हैं। दीज रिवर्स हैव लार्ज डेल्टास, जब बनाएंगी तो डेल्टा काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाएंगी, इनका ये कॉन्सिक्वेंट है थोड़ी। दीज रिवर्स आर इन देयर यूथ स्टेज, कौन सी हिमालयन रिवर्स जो है यहाँ पे यूथफुल स्टेज में मिलती हैं अपने। एंड जो पेनिनसुलर है स्मॉल डेल्टा बनाती है, लेकिन ये अपने मेजॉर स्टेज में मिलती है, यहाँ के इनका खत्म अंत है। ठीक है, लेकिन इनका अंत नहीं है, ये आगे जाएंगी अभी हिमालयन रिवर्स। अब क्योंकि हिमालयन रिवर्स का एक फीचर होता है कि वो अपनी मैंड्रिंग करती हैं तो ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं, तो यहाँ पे भी सेम बिहार में भी यही होगा। पेनिनसुलर रिवर्स ऐसा कुछ नहीं करेंगी। ठीक है, एंड जो हिमालयन रिवर्स हैं आपकी बहुत ज़्यादा फ्लड भी लाती हैं, बट जो आपकी पेनिनसुलर है वो क्योंकि पानी भी कम है, फ्लो भी कम है, रेन फेड है, तो पॉसिबिलिटी फ्लड की कम होती है। मेजर रिवर्स देखें हिमालयन में तो गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती। एंड पेनिनसुलर में देखें तो सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय। ओके, लेट्स लुक एट दिस मैप। देखो, एक तो क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि अगर ईस्ट टू वेस्ट लगवाए या वेस्ट टू ईस्ट लगवाए तो आपको रिवर्स पता होनी चाहिए, सबसे पहले कौन सी आ रही है उसके बाद कौन सी आ रही है। सेम गोज विथ जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स है, दोनों का कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, सबसे पहले घाघरा आएगी आपकी। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो घाघरा, गंडक, गंडक जब आ गई ना फिर वो बूढ़ी गंडक आएगी, ओल्ड गंडक। ठीक है, उसके बाद आएगी बागमती, कमला, कोसी एंड आपकी महानंदा। महानंदा को ऐसे याद रख सकते हो कि भाई बॉर्डर यहाँ पे आती है वेस्ट बंगाल से, तो इधर महानंदा मिल गई। ठीक है, घाघरा आ रही है आपकी यूपी से, तो इधर इधर जो बाउंड्री वाली रिवर्स है वो घाघरा एंड महानंदा। गंडक के बाद ओल्ड गंडक आएगी, तो ऐसे करके आप कुछ हिसाब किताब लगा सकते हैं। और महानंदा के साइड में आती है कोसी रिवर। साउथ की बात करें तो कर्मनासा, सोन, पुनपुन, निरंजना। ठीक है, ये और ये मोहाना रिवर जो छोटी सी उसमें मिल जाती है आगे जाके, केओल रिवर। अभी हम इस चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले गंगा रिवर का ओरिजिन होता है गंगोत्री से, सबको पता है। बे ऑफ बंगाल में इसका कन्फ्लुएंस है, एंड इसकी बिहार में लेंथ देखें तो 445 किलोमीटर्स है। ये याद रखनी है हर एक चीज़। घाघरा का देखें तो तिब्बत से निकलती है, एंड गंगा में इसका कॉन्फ्लुएंस होगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, सारण डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एंड ये 83 किलोमीटर ही फ्लो करती है बिहार के अंदर। गंडक की बात करें तो नेपाल से आएगी। अभी गंडक देखी थी ना, ये रही ऊपर से आ रही थी नेपाल से, सेम इसमें। एंड ये अपना गंगा में मिल जाएगी, कहाँ पे मिलेगी, सोनपुर, 260 किलोमीटर, ये बिहार के अंदर बहती है। नेक्स्ट है आपकी बूढ़ी गंडक, एंड ये सोमेश्वर हिल से निकलती है, ये खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में जाके गंगा में मिल जाती है, एंड इसका लेंथ है 320 किलोमीटर। बागमती रिवर जो ओल्ड गंडक के एकदम साइड में बहती है, वो महाभारत रेंज से निकलती है, और महाभारत रेंज आपके नेपाल में लाई करते हैं, एंड इसका कॉन्फ्लुएंस होता है कोसी नदी में, और ये 394 किलोमीटर्स बिहार के अंदर बहती है। नेक्स्ट है आपकी कमला रिवर, ये भी सेम महाभारत रेंज से निकलेगी, एंड सेम कोसी में जाके विलीन हो जाएगी। अब खुद कोसी की बात करें तो नेपाल से निकलती है, गौसेन स्थान से। ओके, एंड गंगा या गंगा में जाके कन्फ्लुएंस होगा इसका, ये रही कोसी, ये रही आपकी गंगा, गंगा में कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, एंड कौन सी जगह होता है, कटिहार में, एंड ये 260 किलोमीटर बहती है। बाकी कुछ और रिवर्स की बात करते हैं। महानंदा वेस्ट बंगाल से निकलती है, कहाँ से, दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग में कहाँ से, कारसियोंग नाम की एक जगह है दार्जिलिंग में, वहाँ से निकलती है। एंड मालदा मतलब बिहार में बंगाल में जाके ये गंगा में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट है आपकी कर्मनाशा रिवर जो आपकी नीचे से बह रही है, दिस इज योर कर्मनाशा रिवर। ओके, कर्मनाशा विंध्यान से आएगी। अभी हमने ऊपर नेक्स्ट पुराना जो अपना वीडियो था उसमें देखा था कि जो अपना इधर रोहतास और कैमूर में कौन सा प्लेन्स या कौन से प्लेट्यू लाई कर रहे हैं, विंध्यान प्लेट्यू। ठीक है, तो कर्मनाशा कहाँ से निकली, विंध्यान हिल से निकली, चौसा में, चौसा वाली जगह पे गंगा में कन्फ्लुएंस हो जाता है इसका। सोन नदी की बात करें तो अमरकंटक हिल से निकलती है, एंड दानापुर जो पटना के पास है वहाँ पे जाके ये गंगा में मिल जाती है। पुनपुन झारखंड से निकलेगी, पलामू से, एंड फतुहा में जो जाके ये विलीन हो जाएगी गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है।
फल्गु या निरंजना रिवर की बात करते हैं तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, दिस इज़ योर निरंजना रिवर, ठीक है। एंड पुनपुन रिवर इन सब में जाके ये यहाँ से ऐसे मैच कर जाएगी आगे। अजय जो नदी है वो जमुई से निकलेगी एंड ये वेस्ट बंगाल में जाके गंगा में मिल जाती है। कियोल आपकी झारखंड से निकलती है, लाखीसराय में गंगा से मिलती है। सकारी नदी की बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलेगी एंड कियोल रिवर या गंगा का जो है यहाँ पे मिक्सचर उसमें जाके ये मिक्स हो जाती है, ओके। एंड हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे मेजर रिवर्स को, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, फीचर्स देख के भी पूछा जा सकता है। तो गंगा का भी हमने देखा था, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसका जो लेंथ है बिहार के अंदर डैट इज़ योर 445 किलोमीटर एंड इसकी टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर्स, ओके। एंड गंगा बनती कैसे, अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर जब मिलती है तो वहाँ से आपके गंगा का उदय होता है, ओके। एंड बिहार के लिए देखें तो गंगा का जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चौसा में जाके एंटर करती है बिहार के अंदर इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्ट बंगाल से होते हुए आगे निकल जाती है, ओके। क्वेश्चन आता है कि गंगा जब बिहार में इतना लंबा डिस्टेंस कवर करती है तो ये कितनी डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है। तो गंगा जो है बिहार में 12 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है। अब नाम याद रखना है, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लाखीसराय, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ कहाँ पे कवर करेगी ये, पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर कवर करेगी। ट्रिब्यूटरीज की बात करें इसकी तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। बिहार के अंदर 2 महानंदा, अजय जो नदियां हैं वो भी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, बट वो गंगा को आउटसाइड द बिहार ज्वाइन करती हैं। तो अगर बिहार के अंदर सिर्फ गंगा की ट्रिब्यूटरीज पूछी जाएंगी तो आपकी ये हैं ऊपर वाली, ओके। एंड सबको पता है कि बांग्लादेश के अंदर गंगा को पद्मा नदी कह के बुलाते हैं। नेक्स्ट रिवर है अपनी घाघरा रिवर, मानसरोवर से निकलती है नियर एंड बिहार में कहाँ से एंटर करेगी, सिवान डिस्ट्रिक्ट से एंटर करेगी। पूरा एक बॉर्डर बना के चलती है अपना उत्तर प्रदेश से, ओके। इसके और भी नाम हैं, जैसे प्लेन्स में इसको सरयू नदी कहते हैं, किसको, घाघरा नदी को। गोगड़ा, करनाली नेपाल में बोलते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, बेरी, सेती, याद रखनी है ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट रिवर है आपकी गंडक रिवर, इसको नारायणी भी बोलते हैं। याद रखना है कि नारायणी कौन सी नदी का नाम है। सप्तगंडक भी बोलते हैं इसको, शालिग्रामी भी बोलते हैं, कहाँ पे, नेपाल में, ये भी याद रखना है। 45 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है ये बिहार एंड उत्तर प्रदेश के बीच में। ये भी याद रखना है कि कौन कौन सी रिवर कौन कौन सी स्टेट के साथ बाउंड्रीज बनाती हैं विद बिहार, ओके। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे गंडक रिवर में ब्लैक स्टोन्स मिलते हैं इसीलिए इसको उनको शालिग्राम बोला जाता है एंड इसीलिए इसका दूसरा नाम भी शालिग्राम ही है। नेक्स्ट रिवर है आपकी बूढ़ी गंडक, सोमेश्वर रेंज में निकलती है वहाँ से, ठीक है। एंड आपका जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है बिहार की वहाँ से बहते हुए बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट इन सब तक जाती है एंड खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में आके जो आपकी गंगा रिवर है उसमें मिल जाती है। इसका दूसरा नाम है शिखर हना, ओके। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं मसन, बलौर, त्यूर, धनौती। बागमती रिवर की बात करें, बूढ़ी गंडक के जस्ट साइड में बहती है एंड ये आपकी नेपाल से निकल के आ रही है, सीतामढ़ी में एंटर करेगी, वहाँ से फिर ये बिहार में आ जाती है सीतामढ़ी के थ्रू, ओके। एंड इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लाल बाकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवरा, विष्णुमती। एंड जो आपके काठमांडू एंड पशुपति टेम्पल हैं वो इसी नदी के किनारे पर हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोसी रिवर की बात करें तो सौरो बिहार का सौरो भी बोलते हैं इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लड कॉज करती है ये बिहार के अंदर। इसकी ट्रिब्यूटरीज देखें तो अरुण, तमूर, लिखू, दूध कोसी, तमाकोसी, इंद्रावती, सुनकोसी, ये जो है ये कोसी रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। इसको सप्तकोसी भी बोलते हैं क्योंकि ये 7 जो धाराएं होती हैं उनको मिलके ये इकलौती बनती है, तो इसको सप्तकोसी भी बोलते हैं नेपाल के अंदर। नेक्स्ट है आपकी महानंदा रिवर, अभी हमने पढ़ा था कारसिंग से निकलती है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में बंगाल के अंदर से ये, ठीक है। कटिहार एंड ये पूर्णिया, किशनगंज वगैरह बहते हुए वेस्ट बंगाल में जाके ये आपकी गंगा से मिल जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो पनोर, नागर, बालासर, मेची नदी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। थोड़ा ये फैक्ट वगैरह में बांग्लादेश के साथ इसका जिक्र होता है मेची रिवर का, तो याद रखना है कि ये महानंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है आपका कर्मनाशा रिवर, तो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, तो विंध्यान हिल से निकलती है साउथ से, ठीक है, चौसा में जाके बक्सर में मिल जाती है। एंड इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ साउथ बिहार, याद रखना है। एंड कर्मनाशा इसको इम्प्योर रिवर भी बोलते हैं।
सोन रिवर की बात करें तो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट से आपके बिहार के अंदर एंट्री मारी गई है। ये सेकंड लार्जेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी है गंगा की आफ्टर यमुना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो रिहान, जहाँ पर डैम भी बना हुआ है, कन्हार और नॉर्थ कोयल, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रखना है। धेरी डैम कहाँ पे है? रोहतास में है। इंदिरापुरी बैराज कहाँ पे है? रोहतास में है। एंड डैट इज़ योर बनसागर डैम कहाँ पे है? एमपी में है। ये याद रखना है क्योंकि ये सारे सोन नदी के ऊपर ही हैं। एंड ये थोड़ा जो रिवर है, ये सोन रिवर, इसकी जो इस पर कैनाल्स बने हुए हैं उसकी वजह से रोहतास और भोजपुर जैसे रीजन्स में हम राइस उगा पाते हैं। नेक्स्ट रिवर है आपकी पुनपुन रिवर, छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज देखें तो मोरहार, मदार, धरदा, एंड ये सेकंड मेजर रिवर है साउथ बिहार का। ओके, फल्गु रिवर की देखें तो इसका कॉन्फ्लुएंस होता है लाजन एंड मोहना रिवर्स की वजह से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कौन सी दो नदी जब मिलती हैं तो आपकी जो ये फल्गु रिवर है वो मिलती है, तो लाजन या जिसको हम निरंजना भी बोलते हैं, मोहना रिवर्स जब इनका मिक्सिंग होता है तब आपकी फल्गु रिवर वहाँ से निकलती है। ओके, हजारीबाग प्लेटू से एंड गया एंड इन सब से होते हुए आगे चली जाती है, गंगा से मिल जाती है। जो आपका विष्णुपद टेम्पल है वो इसी नदी के किनारे पे है, याद रखना है। जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला था वो फल्गु नदी के किनारे पर ही मिला था। ये PQ है आपका। ओके, ये है कि कौन सी नदी के ऊपर कौन सा मेजर शहर लाई कर रहा है, तो आपका जो पटना है वो गंगा पे है, मतलब गंगा की पहले देखते हैं, तो ये गंगा नदी होगी हमारी। इससे पटना, मोकमा, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर ये जगह हैं जो गंगा नदी पे लाई करती हैं। घाघरा पे छपरा है आपका। गंडक पे बात करें तो हाजीपुर, सोनपुर, एंड बूढ़ी गंडक पे बात करें तो मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर। दरभंगा की बात करें तो बागमती पे, फल्गु की बात करें तो गया पे, एंड पुनपुन रिवर पे बात करें तो आपका फतुआ लाई करता है। रिवर वैली प्रोजेक्ट देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो मेन 3 है, सोन रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर। ओके, एंड जो सोन रिवर का जो है वो आपका बना था 1874 में। कहाँ पे? रोहतास में। पहले तो यही याद रखना है कि रोहतास पे कौन सा आपका मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बना हुआ है या फिर सोन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कब बना एंड कौन सी जगह में स्थित है। ओके, अब जब डैम बना है, कनाल्स निकलेंगे कुछ, तो 2 कनाल निकले, एक ईस्टर्न सोन कनाल, एक वेस्टर्न सोन कनाल। ये रहा वेस्टर्न, डेट इज़ योर ईस्टर्न, एंड ये बीच में आपका रिजर्वायर आ गया। ये सोन रिवर जा रही है और यहाँ से सोन रिवर निकल गई। 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाए गए हैं सोन कनाल पे। पहला है देहरी एंड दूसरा है बरुन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देहरी एंड बरुन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन लाई ऑन विच रिवर, या कौन सी रिवर के मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो आंसर होगा आपका सोन। नेक्स्ट बात करते हैं गंडक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की। तो ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया की तरफ से बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश इसमें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, दोनों स्टेट। 1959 में ये साइन हुआ था। ओके, एंड इसमें भी डैम्स बनाए गए हैं नियर बाल भैंसालोटन ऑन इंडो नेपाल बॉर्डर। बैराज बनाया गया है कहाँ पे? नियर त्रिवेणी संगम। ठीक है, ये रहा आपका। एंड इसमें बात करें तो इसमें भी कैनाल्स बनाए गए हैं, ईस्टर्न गंडक कैनाल एंड वेस्टर्न गंडक कैनाल। ठीक है, ये रहा आपका वेस्टर्न, एंड ये आपका ईस्टर्न के 3 पार्ट्स हैं, त्रिहुट, त्रिवेणी, डोनी। ये तीनों कैनाल्स ईस्टर्न के हैं। ठीक है, इसको याद रखना है बस, इससे ज़्यादा और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इसमें। कोसी की बात करते हैं तो कोसी आपका इंडिया एंड नेपाल के बीच में साइन हुआ था 1953 में। देखो ये साइन हो रहा है 1959 में, तो उससे पहले कोसी आ गया था, अगर कभी क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाए तो। हनुमान नगर डैम जो है वो इसी में लाई करता है, कोसी उसमें। इसके भी 2 हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। ठीक है, ये बीच में रिजर्वेयर, ये रहा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। अब ये जो ईस्टर्न वाला है ये अररिया, सुपौल, पूर्णिया जैसे एरियाज़ को इरिगेशन प्रोवाइड करता है, एंड जो वेस्टर्न है वो आपके दरभंगा, मधुबनी, सुपौल जैसे एरिया को इरिगेशन प्रोवाइड कराता है। वाटरफॉल्स की बात करते हैं। ये तो पूरा मतलब एक रोड लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है वाटरफॉल वाला, भूलना नहीं है, मैचिंग में या फिर वन वर्ड में भी बहुत आता है ये। ठीक है, स्पेशली PYQ में जो पूछे गए हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। उसमें से एक है काकोलट। काकोलट आएगा आपका नवादा में, दुर्गावती आएगा रोहतास में, दिस इज योर हाईएस्ट वाटरफॉल। फिर करमनाशा बक्सर में, धुआं कुंड सासाराम रोहतास में। रोहतास में आपके देखो 3 है, धुआं कुंड,
मंझार कुंड, तुतला भवानी, ये तीनों रोहतास के अंदर है, याद रखना है, ठीक है। एंड भोजपुर में आपका आएगा जियार कुंड, कैमूर में आपका आएगा तिल्हार कुंड। अब याद रखना है कि ये तिल्हार कुंड और ये काकोलट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए काफ़ी बार, ठीक है। तो याद रखना है काकोलट इज़ इन योर नवादा एंड तिल्हार इज़ इन योर कैमूर। मेजर लेक्स की बात करते हैं तो कंवरताल जो आपका बेगूसराय में आता है, ये तो भूल भी नहीं सकते हो आप। गोगा बिल या गोगा लेक आपका कटिहार में आता है, ये भी नहीं भूल सकते हो। अनुपम लेक आपका कैमूर में है। घोड़ा कटोरा लेक आपका राजगीर नालंदा में है। कुशेश्वर लेक आपका दरभंगा में है, ठीक है। सिमरी लेक सहरसा में। जगतपुर लेक भागलपुर में। मोतिहारी में नाम से ही आ गया मोती। सरैया मान बेतिया में आएगा वेस्ट चंपारण में। पीपरा मान मोतिहारी में आएगा ईस्ट चंपारण में, ठीक है। एंड कुछ मेजर कनाल्स हैं, अभी ऊपर देखे थे त्रिवेणी, त्रिहुट, तो ये और दोआ, ये तीनों जो है गंडक नदी के कैनाल्स हैं, ठीक है। एंड गंडक जो बह रही है उसके डिस्ट्रिक्ट याद कर लेना इमेजिन करके मैप में कि हाँ भाई यहाँ पे आ सकता है ये। कोसी के 2 कैनाल्स थे, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जो ईस्ट था वो अररिया सुपौल पूर्णिया को पानी देता है, एंड जो वेस्ट था आपका दरभंगा मधुबनी सुपौल को पानी देता है। फिर आपका राजपुर, ये भी कोसी पर ही है ये कैनाल, एंड ये सहरसा, मधेपुरा एंड बेगूसराय को वाटर फैसिलिटीज़ या जो भी है वो प्रोवाइड कराता है। सोन के हमारे 2 कैनाल थे, ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट की बात करें तो औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल को देगा, एंड वेस्ट जो है रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर को देगा। मतलब ऐसे बने हुए ना कैनाल्स, तो ये ईस्ट हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया, तो उस तरीके से लिंक कर लो। हॉट स्प्रिंग्स की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजगीर में आपकी हॉट स्प्रिंग्स की बात करते हैं तो ब्रह्मकुंड ये हॉटेस्ट है आपकी, ओके। सप्तधारा, मखदुम कुंड, गौमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, ये आपकी आ गई राजगीर के अंदर। अग्निकुंड एक ही मतलब गया में एक ही है, डेट इज योर अग्निकुंड, याद रखना है इसको। अब मुंगेर की बात करते हैं तो लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्री कुंड, श्रीनगर, श्रृंगार ऋषि कुंड, पंचतार कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीमबांध एंड आपका भरारी कुंड। भीमबांध पे एक सेंचुरी भी है इस नाम से, ठीक है, याद रखना है इसको। तो अभी इतना काफ़ी है, ये हम फिर से एक बार इसको रिवाइज करना है ताकि ये जो नाम है आपके ये दिमाग में बस जाए। ओके, थैंक यू।